Science and tech can either make or break your next attempt. In the recent years, science and tech has become very, very, very important. इस लेक्चर में हम डिफेंस कवर करने जा रहे हैं. A to Z सब चीज़ देखेंगे. चलिए, सबसे पहले, did you mark your attendance? It is in the first comment. I will read every comment. From the last few lectures, these students are consistent. Aditi, Kumar and Raj. ठीक है, ऐसा नहीं होता. In every lecture you will comment, our team will analyze it and I will read every comment. यहाँ पे प्रेजेंट सर. चलिए, सो इन डिफेंस हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं. मिसाइल दो टाइप की होती है, बैलिस्टिक क्रूज, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स. ठीक है, BMDS-400 जो इंडिया ने लगाया है, चाइना ने लगाया है. थर्ड, अभी USA ने क्या यूक्रेन को दिया है. थिएटर कमांड्स, ACC एयरक्राफ्ट कैरियर एंड वॉरशिप्स, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, इंडो US डिफेंस कोऑपरेशन, सब चीज़ कवर करने जा रहे हैं. चलिए, स्टार्टिंग विद बैलिस्टिक मिसाइल. अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. दो टाइप की मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज. अब कैसे होता है देखो, ये हमारा सपोज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का टेरेन है. तो क्रूज मिसाइल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे. ये है क्रूज. अब बैलिस्टिक कैसे जाती है, बैलिस्टिक ऐसे जाती है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग हमने क्या सीखा, उसका पाथ कैसे है. ठीक है, क्रूज ये अर्थ है, तो क्रूज अर्थ से चिपक के चलेगी. ठीक है, वन सेकेंड, ये ऐसे जाएगी क्रूज. बैलिस्टिक ऐसे जाएगी. अब ऐसा क्यों, अब वो देखते हैं आगे. अब देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल में क्या रहता है ना, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों रहता है. इसका क्या मतलब है, क्रूज मिसाइल को अर्थ के पास, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास रहना पड़ता है. क्यों, उसको ऑक्सीजन चाहिए. पर बैलिस्टिक मिसाइल में देयर इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइजर प्रेजेंट, तो उसको ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड. आगे चलें. अब देखिए, हमारे सपोज ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है. ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में कैसे होगा, ये है अपना इनसाइड, इधर इनसाइड इसको बोलेंगे एंडो एटमॉस्फेरिक. ठीक है, बस सुनते चलो, क्लियर हो जाएगा. ऊपर है एक्सो एटमॉस्फेरिक. ठीक है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या है, री एंट्री व्हीकल, जाएगा ऊपर, वापस आएगा एटमॉस्फेयर में. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड. फ्यूल ऑक्सीडाइजर दोनों होता है. ये लॉन्ग मिसाइल है, री एंट्री व्हीकल है. एंडो एटमॉस्फेरिक से एक्सो एटमॉस्फेरिक से एंडो एटमॉस्फेरिक. ठीक है, अब देखते हैं. बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिफरेंट टाइप की रेंजेस होती हैं एंड इसका नेचर डिफरेंट टाइप का होता है. यानी कि सरफेस टू सरफेस हो सकता है, सरफेस टू एयर हो सकता है, ये हो गया एयर टू सरफेस हो सकता है, ये एयर टू एयर हो सकता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स. आगे चलते हैं, अब देखते हैं. सरफेस टू एयर, S2A मीन्स सरफेस टू एयर. चलिए, अब देखिए, सबसे पहला है स्पाइडर. ठीक है, व्हाट इज स्पाइडर, चलिए बताइए, एनी किसी को पता है. स्पाइडर इजराइल ने बनाया है. ये है लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल, कम एल्टीट्यूड पे लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल. ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको पता हो तो जो हमारा भारत देश है, अच्छा सबसे पहले बताओ भारत की पॉपुलेशन कितनी है. 140 करोड़, 150 करोड़, इसी के बीच में. हमारी कंट्री इजराइल से डिफेंस इंपोर्ट करती है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है. सोचिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा खेल होता है. आकाश 25 किलोमीटर रेंज है, राजेंद्र इज दी रेडार नेम. QR सेम 35 किलोमीटर रेंज है, बराक 70 किलोमीटर रेंज है, INS विक्रमादित्य विक्रांत में है. S-400, दिस इज द रियल डील, दिस इज द रियल डील. क्यों, सबसे पहले तो ये समझते हैं क्या, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल. अगर आपके एयर स्पेस में
कोई चीज़ घुस गई तो उसको मार देगी। एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल, इसका रेंज कितना है? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर्स। एक्टिवेशन टाइम है 5 मिनट्स। एंड कितने इंटरसेप्टर्स? 160 इंटरसेप्टर्स, 80 एयरक्राफ्ट को मार सकती है। 2 इंटरसेप्टर फॉर 2 इंटरसेप्टर फॉर 1 एयरक्राफ्ट। ठीक है, एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल। अब मैं बता रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया ने भी इसको डिप्लॉय किया है, चाइना ने भी इसको डिप्लॉय किया। अब आप समझ सकते हैं S-400। चलिए, सरफेस टू एयर इज ओवर। एक हम मैकेनिज्म समझते हैं, ये कैसे काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, सम एयरक्राफ्ट एंटर्ड इनटू आवर एयर स्पेस। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा रेडार रहेगा, रेडार उस एयरक्राफ्ट को देखेगा। ठीक है, सेंस होगा, ऐसे रेडार है, ऐसे सेंस हो रहा है। ठीक है, रेडार कमांड व्हीकल को जाके बोलेगा, कमांड व्हीकल विल टेक डिटेल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, देन कमांड व्हीकल विल फायर द इंटरसेप्टर, एन इंटरसेप्टर हैज रेडार। ठीक है, देन आखिरी में एंगेजमेंट व्हीकल रहती है। हाउ रेडार वर्क्स, हाउ रेडार वर्क्स, देखो, रेडार टेक्स अप हीट एमिटेड बाय द एयरक्राफ्ट। AC इज एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो क्या रहेगा, एयरक्राफ्ट कैसे चल रहा है, कोई जेट प्रोपेलेंट, कोई फ्यूल होगा, है ना। तो रेडार टेक्स अप द हीट एमिटेड बाय एयरक्राफ्ट। पैसिव इंफ्रारेड, एन एक्टिव मूविंग रेडार है, स्ट्राइक्स प्लेन एंड कम्स बैक, स्ट्राइक्स प्लेन एंड कम बैक। ठीक है, ये ऐसे रेडार है, ऐसे से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, ये प्लेन उड़ रही है। ठीक है, डन। रेडार, कमांड व्हीकल, फायर द इंटरसेप्टर, एंगेजमेंट व्हीकल। चलिए, नाउ सरफेस टू एयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरफेस टू एयर, थर्ड 250 किलोमीटर रेंज, 30 मिनट्स एक्टिवेशन टाइम। पैट्रियट डिप्लॉयड इन यूक्रेन, 150 किलोमीटर। एंड यूक्रेन को किसने दिया है? US ने दिया है यूक्रेन को। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है। करंट अफेयर्स ऐसे ही कवर होते हैं। ओके, चलिए, एयर टू सरफेस, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, पार्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, डैमेज टू एनिमी रेडार सिस्टम। ठीक है, क्लियर है, रेडार सिस्टम को खत्म करना है, एनिमी के एयर डिफेंस को सप्रेस करने में। एयर टू एयर, अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये उसका पार्ट है। एक्सोसेट, राफेल यूजेस दिस। ठीक है, एयर टू एयर, डन। अब देखते हैं के सीरीज। अब के सीरीज क्या है? के फैमिली ऑफ मिसाइल्स इज किसके नाम पे बेस्ड है? बताइए, के से बोलिए। कलाम, कलाम सीरीज मिसाइल्स। और ये किस में लगी रहती हैं? बताइए, सबमरीन में। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन। न्यूक्लियर से याद आया, इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, नॉन न्यूक्लियर एनर्जी करने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, SSBN। अरिहंत है हमारे पास, अरिघात है, अरिदमन है। ठीक है, कौन कौन सी मिसाइल है? K-15, K-4। ठीक है, 3500 किलोमीटर रेंज ऐसा है। सो यू शुड नो के सीरीज इज फिटेड इन सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, प्रीलिम्स में क्या पूछेगा? क्वेश्चन दे देगा आपको, SLBM बताओ क्या है, के सीरीज, वाई सीरीज, आप के सीरीज पता है। या तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, के सीरीज किस में है? न्यूक्लियर ट्रायड, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, तो आपको पता है, हाँ ये है, तो आपके आंखों के सामने होना चाहिए। यू शुड बी फेमिलियर विद द टर्म्स। ठीक है, चलिए, क्रूज मिसाइल। अब देखिए, क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ चले। बैलिस्टिक में क्या है? ऑक्सीडाइजर होता है, सो इट डज नॉट रिक्वायर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बट क्रूज मिसाइल रिक्वायर्स इट, एंड ओनली एंडो एटमॉस्फेरिक, एंडो एटमॉस्फेरिक। ठीक है, पैरेलल टू सरफेस। 3 टाइप के, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ये क्या है? स्पीड के वेरिएशन पे है। निर्भय, ब्रह्मोस, MK2। निर्भय क्या है? फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार आपने फायर कर दिया फिर भूल जाओ। 0.7 to 0.8 मार्क। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रायड। व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड? बताओ। न्यूक्लियर ट्रायड इज 3-sided मिलिट्री फोर्स, लैंड लॉन्च्ड,
न्यूक्लियर सबमरीन एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट विथ न्यूक्लियर, मतलब समझ लीजिए जमीन, वायु और पानी में न्यूक्लियर का, तो ये न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है निर्भय। 1100 से 1300 किलोमीटर्स इज द रेंज। इट इज नॉट ए स्टेल्थ, नॉट ए स्टेल्थ मतलब रेडार कैन कैच इट, निर्भय। नाउ ब्रह्मोस इज द रियल डील। भारत की शान। वाई? देखिए, ब्रह्मोस इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्रायड, इज स्टेल्थ मतलब रेडार, फॉरेन रेडार कैनॉट कैच इट, एंड रैमजेट, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट। वॉट्स द स्पीड? 2.8 मार्क एंड 290 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ इज MK2, MK2 इज 5 to 8 मार्क एंड स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट इज नथिंग बट द इंजन टाइप विच वर्क्स फॉर 6 मैक एंड अबव, ठीक है, जितनी तेज स्पीड से जाओगे वैसा रहता है। तो ब्रह्मोस इज वन ऑफ इट्स काइंड। क्यों? न्यूक्लियर ट्रायड, स्टेल्थ, फायर एंड फॉरगेट, डेडली कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए गो थ्रू दिस वंस देन विल मूव अहेड, जस्ट लर्न दिस। चलिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इज सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 4 कंट्रीज दैट हैज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 4 countries. Now you need to be updated with current affairs for this part, ठीक है। if any other country, कोई और कंट्री के पास टेक्नोलॉजी आती है तो फिर इंडिया वन ऑफ द 5 कंट्रीज ऐसा हो जाएगा, तो यू नीड टू बी अपडेटेड, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या रहता है? फॉरेन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए, फॉरेन बैलिस्टिक मिसाइल्स काउंटर, फुल्ली ऑटोमेटिक। व्हाट्स द ट्रैजेक्टरी? अब देखिए क्या है, ये एक्सप्लोजिव ऊपर से नीचे गिरता है, तो हमको क्या करना है? एज सून एज पॉसिबल वी नीड टू गेट डाउन एनिमीज मिसाइल, ठीक है ना, जितना जल्दी आ जाए। चलिए नाउ हाउ एंटी बैलिस्टिक रेडार वर्क्स? एंटी बैलिस्टिक रेडार will sense foreign missile, then long range tracking radar will lock into missile and it will continuously sense, ठीक है। then battle management system and missile firing unit, ठीक है, डन। चलिए जस्ट लर्न क्विकली। देखो, either you can learn और यू कैन स्किप, बट एक बात समझना, इधर यू कैन लर्न इन दिस 5 months और नेक्स्ट 1 year, ठीक है। चलिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस देखिए, एंडो एटमॉस्फेरिक, देन दिस इज एक्सो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अश्विन एडवांस्ड एयर डिफेंस ऑफ 15 to 30 किलोमीटर्स रेंज, प्रद्युमन एयर डिफेंस 50 to 80 किलोमीटर्स, एडवांस्ड डिफेंस 1, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल 150 किलोमीटर्स रेंज। नाउ पृथ्वी एयर डिफेंस एंड दिस इज नॉर्मल। नेशनल मिसाइल डिफेंस इज यूएसए, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। Ballistic missile in Cuba 1960s, 1972 USA USSR anti-ballistic missile treaty, 1991 Patriot development. Now very important current affairs plus current affairs, ठीक है। चलिए now theater commands. What are theater commands? Theater commands are responsible for strategy, plan, tactics, ठीक है, ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है। सो इंडियन आर्मी हैज 7 थिएटर कमांड्स, इंडियन एयर फोर्स हैज 7 एंड नेवी हैज 3,
3 theater commands. And there is another service command, Tri Service Command, Andaman Nicobar Command, Strategic Forces Command. ठीक है. So how many theater commands do we have in total? 19 commands. ठीक है. 773 and 2. ठीक है. चलें. Indian Army 7, Air Force 7, Navy 3, Tri Service Commands. In future, we are planning to convert into only 5 theater commands, 19 commands to 5 theater commands. Theater commands, the Kargil Review Committee recommended a unified approach. The Shekhatkar Committee recommended the creation of post of Chief of Defence Staff. So, Kargil Review Committee recommended unified approach and Shekhatkar Committee recommended creation of Chief of Defence Staff. Now, why do we need 5 theater commands? देखिए, अभी क्या होता है ना, इंडियन आर्मी हैज़ अ लॉट ऑफ सप्लाईज. ठीक है. बी इट व्हीकल है ना, बी इट फाइटर जेट्स, बी इट मिसाइल्स, सब चीज़ है. बट ड्यू टू सो मैनी डिफरेंट कमांड्स, कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल होता है. एंड दिस यूनिफाइड थिएटर कमांड किस किस के पास है? पहले से यूएसए के पास है ना. डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऑलरेडी थिएटर कमांड्स हैं. एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू बी डेवलप्ड विकसित भारत बाय 2047. सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव यूनिफाइड अप्रोच. Responsibility of Chief of Defence Staff, Advisor to Defence Ministry, Head of Department of Military Affairs, Advisor to Nuclear Command Authority, Chairman of Chief of Staff Committee. ठीक है. Now Chief of Staff Committees, chiefs of all 3 armed forces, Army, Navy, Air Force. So you can understand the importance of Chief of Defence Staff. Advisor to Defence Ministry, Head of Department of Military Affairs, Advisor to Nuclear Command Authority, Chairman of Chief of Staff Committee. When post of CDS was created, an additional responsibility was assigned to create theater commands as well. ठीक है. चलिए, that's over. Now we will focus on indigenization of defense. Indigenization of defense means कि creation of defense stuff, चाहे वो कुछ भी हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, बुलेट्स हो, राइफल्स, ठीक है, जैसे हम जेट्स हो गए, कुछ भी. सो पहले हम समझते हैं हाउ वी आर अप्रोचिंग एंड व्हाट्स द करंट सिनेरियो. सृजन पोर्टल. आर्म्ड फोर्सेस पुट अप देयर रिक्वायरमेंट्स इन दिस पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल, एंड दे विल गेट देयर रिक्वायरमेंट्स. FDI इज, बताइए, कैन एनीवन टेल FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, दैट इज हाउ इंडिया विल procure their defense material. So according to this defense acquisition procedure DAP 2020 current affairs, ठीक है, how it is integrated. IDEX is IndusX, India US Alliance, complementing government to government cooperation, innovation for defense excellence. SRI, self रिलायंस इंडेक्स. ठीक है. अमाउंट पेड टू इंडियन कंपनीज, रेशियो ऑफ अमाउंट पेड टू इंडियन कंपनीज, सेल्फ रिलायंस इंडेक्स. ठीक है. मेक, गवर्नमेंट फंडेड. बिग टिकट एयरक्राफ्ट कैरियर. एयरक्राफ्ट कैरियर कितना लगता है? थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, तो उसको बोल रहे हैं बिग टिकट. सेकेंड इज इंडस्ट्री फंडेड. थर्ड इज इंपोर्टेड फॉर इंडिया यूज. नाउ डिफेंस कॉरिडोर. अब ये कहाँ पे? वेयर इज डिफेंस कॉरिडोर? इट इज पार्ट ऑफ गति शक्ति, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. ठीक है. कॉर्पोरेटाइज्ड, PSU एंड प्राइवेटाइज्ड. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस यानी कि जहाँ पे ये सब मटेरियल बनते हैं डिफेंस के. SPM, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं ना. व्हाट डज दिस मीन? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. ठीक है. चलें. सो वी हैव लर्नड अबाउट दिस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. DAP 2020. Now what is it? So in this DAP, by India,
बाय एंड मेक कैसे होता है देखिए, व्हाट्स दी क्राइटेरिया, डिजाइंड इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, 90% पार्ट्स इन इंडिया, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, गवर्नमेंट विल बाय इट, ठीक है। सेकेंड इज अब्रॉड, डेवलप्ड, डिजाइंड अब्रॉड, डेवलप्ड इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया 50%, बाय एंड मेक, डेवलप्ड अब्रॉड, डिजाइंड अब्रॉड एंड इंडिया में इट इज 50%, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन 2016 इट वॉज 40%, नाउ इट इज 50%, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर सी कम्स D, बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर्ड, बाय ग्लोबल नो इंडिजिनस कंटेंट, ठीक है। नाउ why is it not working? India is the largest weapon importer in the world, largest. Now you need to be updated with current affairs, ठीक है, कि उस साल इंडिया फर्स्ट है, सेकंड है, अभी इंडिया इज द लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट वेपन स्पेंडर इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे बजट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफेंस. India is the largest weapon importer in the world and third largest weapon spender in the world. India import 80% of our defense material, 80%. But इतना सब करने के बाद भी why is it not working? Why? We need for implementation. The need for implementation. We are just making policies. We need to implement it. Research and development funds and poor base. हमारे पास research and development के लिए labs उतनी अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। ऑफसेट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM क्या बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जहाँ से हम 80% हमारा माल ले रहे हैं, मटेरियल्स ले रहे हैं, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन मेक द सेम मटेरियल एज वेल. व्हाट इज सजेशन? गवर्नमेंट प्लस अपोजिशन शुड मेक अ 25-year प्लान, ठीक है, एंड कोलैबोरेशन ऑफ जायंट्स जैसे टाटा है ना, रिलायंस, की एंटर इनटू दिस industry as well. Okay, interval, take 2 minutes break, do not skip the video, do not pause. तुमको जितना मिल रहा है ब्रेक उतना ही लो. बी पंचुअल. कैसे जाओगे लबासना? यू वॉन्ट टू गो लबासना ना? चलिए, नोट्स PDF, दिस इज टेलीग्राम हैंडल. चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ. Indo-US Defense Cooperation. What we studied, IDEX, Indo-US Defense Cooperation. Foundation Agreements, GSOMIA, LEMOA, CAMCASA, BECA. Now what is this? GSOMIA is General Security of Military Information Agreement. General Security of Military Information Agreement, GSOMIA. Sharing of military details, ठीक है. For this is GSOMIA agreement. LEMOA 2016. LEMOA is not a defense alliance, it is logistics exchange memorandum of agreement. What does this mean? सबमरीन इंडिया से US कोस्ट चले गई तो उसको फ्यूलिंग करेंगे, है ना, जो उसमें फ्यूल लगेगा ना उसके लिए. सो यूज दिस इन एयरक्राफ्ट कैरियर, यूज दिस इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी. दीज पॉइंट्स आर फॉर मेन्स. These notes are the best notes. Prelims, main सब चीज़ कवर हो रहा है. CAMCASA. What is CAMCASA? It is Communication Compatibility Security Agreement. क्या है? Real Time Intelligence Sharing. Country need to sign this to have access to most advanced and security military communication system. Communication system, ठीक है. बात किसी से करना है and it should be private, है ना, encrypted बात करनी है because it's military talks.
सो यू नीड टू साइन कैमकासा. इट इज ऑफ यूएसए का ही है ना सब. बेका इज बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट. जियो स्पेटियल डेटा प्रोवाइडेड बाय सैटेलाइट. सो ये कम्युनिकेशन हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, ये रीफ्यूलिंग हो गया, एंड ये मिलिट्री डिटेल्स शेयरिंग हो गया. दीज आर दी फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स. चलिए नाउ डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव. दिस इज द कार्टरिंग इनिशिएटिव. यू हैव टू कनेक्ट दिस विद एफडीआई. दिस ये जो लिखा है ना, दिस पॉइंट कनेक्ट इज विद मेंस में लिखना है. हाउ यू विल राइट इन मेंस? कनेक्ट विद एफडीआई. इंडियन कंपनी प्लस यूएस कंपनी. दिस इज यूएस कंपनी. जॉइंट वेंचर एंड को डेवलप एंड को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस आइटम्स. ठीक है. इंडियन कंपनी विल वर्क विद फॉरेन कंपनी, यूएस कंपनी, फॉर जॉइंट वेंचर. TOT इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा. इंडिजिनाइजेशन में हेल्प करेगा. ठीक है. दिस इज डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव. स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन. नाउ व्हाट इज दिस? स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन से क्या होता है? जब ये हो जाएगा ना, देन यू कैन इंपोर्ट विदाउट हसल एंड हैसल. क्या मतलब? अगर ये साइन हो जाता है तो फिर आप डिफेंस इंपोर्ट बहुत इजीली कर पाओगे. एशिया में सिर्फ 3 के पास है, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान. यू नीड टू बी अपडेटेड विथ करेंट अफेयर्स इफ एनी कंट्रीज एडेड और रिमूव. ठीक है. तो इसको क्या, अगर आप ये साइन हो जाता है तो आप क्या होगा? नो लाइसेंसेस रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इफ दिस इज साइन एंड इंडिया हैज इट. Indo-US Defense Acceleration Ecosystem, INDEX, very important. 3 stars, very important. IDEX, United States International Business Council, USIBC. ठीक है. IDEX एंड USIBC का है ये. कॉम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर्स. एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? You might have seen in YouTube or somewhere, on YouTube or somewhere, कि कहीं पे ऐसे ये दिस इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर. ये वाटर है, ओशन, एंड फ्लाइट इज कमिंग. एयरक्राफ्ट्स. दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर. ठीक है. फ्लोटिंग नेवल बेसिस बोलते हैं. इट विल बिकम ब्लू वाटर नेवी. ठीक है. नाउ व्हाट इज ब्लू वाटर नेवी? देखिए, ब्लू वाटर नेवी से क्या होता है ना, कि आप पूरे दुनिया में आप मैरीटाइम फोर्स बन जाओगे, ऑपरेटिंग ग्लोबली. आप इंडिया के कोस्ट में रहो या ग्लोबल कोस्ट में रहो, आपके पास एक पावर है. नाउ इसमें भी वी हैव 3 टेक्नोलॉजीज. शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, catapult assisted takeoff but arrested recovery. Now short takeoff vertical landing, it is in HMS Hermes Virat and HMS Hercules Vikrant. Obsolete है. Short takeoff but arrested recovery, STO bar, Vikrant में displaces 40,000 ton water and 28 knots speed, also in Vikramaditya. Now catapult assisted takeoff but arrested recovery, Cato bar, this is real deal. क्यों? देखो, इसके पास इमाल्स टेक्नोलॉजी है एंड ओनली यूएस हैज दिस टेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट इज कैटापोल्ट असिस्टेड टेक ऑफ? देखो क्या होता है ना, जब व्हेन अ फ्लाइट लैंड्स, जब ये शिप है हमारी, 1 सेकेंड, ये शिप है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर बोलेंगे. तो जब फ्लाइट लैंड हो रही है तो बहुत शॉर्ट रनवे है, शॉर्ट रनवे. तो हम क्या करेंगे? कैटापोल्ट असिस्टेड, इसमें क्या होता है ना, इन दिस टेक्नोलॉजी, व्हेन फ्लाइट लैंड्स इन एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 strings विल कैच इट. मतलब फ्लाइट ऐसे लैंड कर रही है, 1 सेकेंड, ठीक है, लैंड कर रही है. सो 2 तार इसको ऐसे पकड़ लेंगे. दिस टेक्नोलॉजी इज ओनली विथ USA. नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, कि वेदर इंडिया शुड गेट 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर और नॉट. In the absence of another aircraft carrier, Indian Navy will become tethered force, means it won't be able to pursue military operations away from the shores.
It will be the basis of blue water navy. If stop making such warships, then expertise gained over a period of time will be lost. क्या मतलब? To make aircraft carriers, you need thousands of crores of rupees and years to make it. ठीक है, तो हमारा एक्सपर्टीज चले जाएगा, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस चले जाएगा. It will also allow Indian Navy to project air power to carry out anti-submarine warfare, to play the role of net security provider. ACC is also required for having sea control, although not directly, but Indian Navy has a doctrine which talks about carrier battle groups. Argument not having third aircraft carrier. क्यों इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं लेना चाहिए? Mr. Bipin Rawat, when he was CDS, said India does not require third aircraft carrier. Instead, we will invest in developing Andaman and Nicobar as and Lakshadweep as unsinkable asset. क्या मतलब? Aircraft carriers can sink, but Andaman, Nicobar, Lakshadweep cannot. To build ACC in 7 years, we need approximately $10 billion. $1 billion कितना होता है अभी के हिसाब से? 83,000 कितना होता है बताओ? अच्छा 1 billion. How much is $1 billion in rupees? Anyone knows? अभी के हिसाब से $1 billion is 8,500 crore. So $10 billion is 85,000 crore. उतना लगेगा. एंड हमारे और ये क्या हो जाएगा? टोटल डिफेंस बजट का 20% हो जाएगा. सॉरी, टोटल डिफेंस का सिर्फ 20% ही अवेलेबल है फॉर डिफेंस एक्विजिशन. तो इतना पैसा तो इसी में चले जाएगा. If radius of India's geopolitical arc is from Strait of Hormuz to Strait of Malacca, then ACC is not needed. China has an anti-ACC missile DF-21D, Dangfeng 21D. Dangfeng 21D जो क्या करेगा? With a speed of 10 Mach and range of 1100 nautical miles. One missile of this type can sink entire ACC. चाइना की एक मिसाइल हमारे पूरे ACC को जो 10-15 साल लगेगा बनने में, 85,000 करोड़ रुपए लगेगा, वो एक बार में गिरा देगी. सो कंक्लूजन इज, इफ इंडिया डिसाइड्स टू हैव अनदर वॉरशिप ऑफ दिस टाइप, then it should have displacement of around 65,000 tons and should support 65 aircrafts, should use Kato bar configuration जो कि सिर्फ यूएस के पास है, having Himal's tech which was promised by US Navy under Defense Cooperation Argument. चलिए, your lecture is over here. Around 98% candidates fail prelims. You can fail next attempt too. ये है statistics. 98% है तो उसमें आप भी हो सकते हो. ठीक है. Now this is video. This can help you to crack your next UPSC attempt with proofs. Link in the description.